नमस्कार, मैं हूं करण कुमार गुण और इस वक्त आप खबरी 24/7 देख रहे हैं। खबरी 24/7 के सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। प्रकाश का यह पर्व आपके जीवन में भी खुशियों की प्रकाश बिखेर दे, हम ऐसी कामना करते हैं। अभी मैं खड़ा हूं रामनगर पुरानी बाज़ार वार्ड नंबर 10 के रामरेखा पुल पे। यहाँ विगत 5 सालों से युवाओं के द्वारा एक दीपक एक दिया शहीदों के नाम से यहाँ पे प्रत्येक दिवाली को जलाया जाता है और उसी परंपरा को निर्वहन करते हुए यहाँ पे जो तमाम युवा वर्ग है ये अभी शहीद हमारे जो देश के वीर शहीद उनको याद किए हैं, जो कि विगत इस साल अपनी कुर्बानी दिए हैं, बॉर्डर पे सीमा पे शहीद हुए हैं, जिनकी कुर्बानियों के दम पे हम आज ये त्यौहार अपने घर पे बैठ कर मना रहे हैं, क्योंकि वो सीमा पे खड़े हैं। इसलिए हम लोग सुरक्षित हैं और हम लोग दीपावली मना रहे हैं। आइए हम यहाँ कुछ युवाओं से बात करते हैं और जानते हैं कि ये लोग आज क्या संदेश देना चाहेंगे अपने राज्य, अपने देश और अपने नगर के युवाओं को। सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ अधिवक्ता सौरभ कुमार सुमन शिब्बू पांडे जी से। बताइए, आज आप लोग यहाँ पे शहीदों की याद में दीपक प्रज्वलित किए हैं, क्या उद्देश्य है आप लोगों का? सबसे पहले दीपावली के पावन मौके पर आपके चैनल के माध्यम से हम सभी लोगों को हार्दिक शुभकामना दे रहे हैं। शहीदों की मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। आज शहीदों की उन शहादत को याद करते हुए कि हम कितने सुकून से अपने हर वो त्यौहार को मना रहे हैं, आज उनकी ही बदौलत हम यहाँ पर बड़े सुकून और बड़े मौज से अपने हर उन परंपराओं का निर्वहन कर पा रहे हैं, ये सब उनकी ही शहादत की देन है। आज चूँकि हमारी यह पूरी वैश्विक तौर पर हम लोग जहाँ पर पिछले कुछ वर्षों में पीड़ित रहे, कोरोना जैसे महामारियों में रहे, लेकिन उसके बावजूद भी जहाँ तक बात की जाए सीमा पर लड़ रहे जवानों की, उन लोगों की, हम लोगों के जीवन के लिए जो उन लोगों की कुर्बानी है, उन्हीं को याद करते हुए हम लोग यहाँ पर उन शहीदों के नाम एक एक दीपक प्रज्वलित किए हुए हैं और उनकी शहादत को सत नमन कर रहे हैं। और हम लोग अपने सभी जानने वाले और अपने मोहल्ले में अपने नगर के सभी लोगों से ये अपेक्षा भी करते हैं कि वो लोग भी इस परंपरा को आने वाले वर्षों तक सतत चलाते रहें। बस इतना ही। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शिब्बू पांडे जी का। अभी हमारे साथ एक और समाज सेवी हैं सुजल कुमार सिंह जी, जो कि मानव सेवा संगठन के सचिव भी हैं। इन्हीं के द्वारा इस कार्यक्रम को पिछले 5 वर्षों से चलाया जा रहा है। प्रत्येक दीपावली को ये यहाँ युवाओं को एकत्रित करते हैं और एक दिया शहीदों के नाम जलाते हैं। क्या कहना चाहेंगे सुजल जी? सबसे पहले मैं रामनगर वासियों को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं देना चाहूँगा और साथ में हम लोग पिछले 5 सालों से सभी पुरानी बाज़ार के सभी युवा मिल कर के शहीदों के याद में एक दीपक जलाने की परंपरा किए हुए हैं और आगे भी करते रहेंगे। हम रामनगर के और पूरे बिहार ही नहीं, पूरे देश के युवाओं से भी निवेदन करेंगे, सभी प्रबुद्धजनों से निवेदन करेंगे कि हर दीपावली को कम से कम एक दिया आप उन शहीदों के याद में ज़रूर जलाएं, जो हमारे सुरक्षा के लिए, हमारे देश की रक्षा के लिए बॉर्डर पे अपनी जान देते आए हैं और अभी तक दिए हैं। मैं अपने तमाम युवा भाइयों से ये भी कहना चाहूँगा कि इस परंपरा को आने वाले भविष्य में भी निरंतर जारी रखें और आपसी प्रेम और भाईचारे के साथ दीपावली का पर्व मनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ यहाँ एक ऐसे शख्स हैं जो कि खुद आर्मी में रहते हैं, डिफेंस में रहते हैं और इस वक्त ये छुट्टी में अपने घर आए हुए हैं। इनसे अनुभव हम साझा करेंगे। आप लोग बॉर्डर पे रहते हैं, आप लोग मतलब कि जो गतिविधि में रहते हैं, हम लोग उसी के कारण यहाँ पे अभी सेफ हैं, ठीक है ना, आप ही लोगों के बदौलत। तो ये आपके जो साथी जो कि मतलब बॉर्डर पे शहीद हो चुके हैं, उन लोगों के याद में यहाँ दीपक जलाया गया और आज आप भी शरीक हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आप अपना नाम और परिचय बता दीजिएगा। जी, मेरा नाम निशांत सिंह है और मैं भारतीय वायुसेना में कार्यरत हूँ और मेरी तरफ से सबसे पहले दीपावली की शुभकामनाएं आप सभी को।
और ख़ासकर मेरे अनुज करण बाबू को इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं मैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, एक बहुत अच्छी पहल है ये शहीदों को, अपने फ़ौजी भाइयों को याद करने का, चूँकि वो हमारे लिए या फिर सभी आम जनों के लिए ही वो देश पे दुश्मनों की गोली खा के शहीद हुए हैं। और एक चीज़ मैं अपनी तरफ से ये कहना चाहूँगा कि उन शहीद भाइयों के लिए तो हमारे दिल में प्रेम और जो आदर है वो रहना ही चाहिए। साथ ही साथ उनके परिवारजनों, उनकी माता, उनकी बहनें या फिर वो विधवा, खासकर अभी देश में एक चल रहा था कि उनको विधवा नहीं कहा जाए, वीरांगना का करके नाम दिया जाए। तो इस तरह से उनको अगर हम दे सकते हैं इज्जत तो कृपया दें। और देखिए, कोई आम बात नहीं है कि किसी दुश्मन के सामने खड़े हो के अपने सीने पे गोली खाना। अभी विगत कुछ दिनों की बात कर रहा हूँ, जम्मू में जब इनकाउंटर हुए थे तो एक 22 साल का लड़का जो अभी भर्ती ही हुआ था, उसको कुछ मतलब अपने आगे पीछे भविष्य अतीत कुछ पता नहीं था, फिर भी वो दुश्मनों की गोली खा के और शहीद हुआ है। तो ये सोच के ही मतलब एक अलग से इज्जत और एक अलग से सम्मान जग जाता है अंतरात्मा में। तो मैं यही सभी लोगों से अनुरोध करूँगा कि प्लीज़ आप लोग इज्जत दीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए। वो कहीं ना कहीं हमारे लिए ही खड़े हैं, उनका कोई आप निहित स्वार्थ नहीं है, वो हमारे लिए ही है, देश के लिए ही है। अगर ये देश है, अगर वो है तो ही हमारा देश है और सुरक्षित। बिल्कुल बिल्कुल 100%। धन्यवाद। अभी जो यहाँ पे हमारे देश के वीर जवान आप लोगों से अपील किए हैं, इस पे अमल करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात कहे हैं जो कि हमें अमल करना ही होगा। अभी मेरे साथ यहाँ पे एक युवा वर्ग के शिक्षक महेंद्र सोनी जी हैं। आइए आज इनसे जानते हैं कि ये देश के वीर शहीदों के नाम विगत 5 वर्षों से दीप प्रज्वलित करते आए हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे महेंद्र जी? सभी हमारे साथियों को सबसे पहले दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये जो उत्सव हम लोग मनाते आ रहे हैं, जो एक दिया शहीदों के नाम जो हर साल हम लोग अर्पण करते आ रहे हैं, मन में एक त्याग सा रहता है। मन मतलब ऐसा रहता है कि मानो कि हम देश के सामने अपने शहीदों के लिए क्या कुछ करते हैं और क्या करना चाहते हैं, ये मन में भाव बना रहता है। और ये हम सभी यहाँ के पुराने बाज़ार के युवा मन के भाव के साथ एक दिया शहीदों के नाम हम लोग अर्पित करते हैं। चलिए, बहुत ही अच्छा लगा आपका विचार। अभी मेरे पास एक और नवयुवा वैभव शर्मा जी हैं। आइए आज इनसे भी जानते हैं कि ये विगत 5 वर्षों से आप इस कार्यक्रम में सम्मिलित होते आ रहे हैं। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? जी, सर्वप्रथम मैं कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो आप सबों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और दूसरी बात ये कि हम सभी युवा हैं। हमारे देश में सब कोई फ़ौज में जाना चाहते हैं, पर सब कोई जा नहीं पाते हैं, ठीक है। पर हम लोग जा नहीं पाते हैं, पर जो फ़ौजी हमारे शहीद हो जाते हैं उनके लिए हम कम से कम एक दिया दिवाली के दिन अवश्य जला सकते हैं और उनकी शहादत को हम लोग याद कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि जो भी हमारे शहीद होते हैं, हमारे देश के जो भी युवा बॉर्डर पर शहीद होते हैं, वो 18, 20 और 22 साल के होते हैं, नौजवान होते हैं। वो अपनी गांव की मिट्टी से निकलकर बॉर्डर पर जाते हैं और अपनी जान की बाजी लगाकर हम लोग को सुरक्षित रखते हैं। तो उसको देखते हुए हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम सभी भी उनके लिए कुछ ना कुछ करें। हम ज़्यादा कुछ उनके लिए नहीं कर सकते हैं, बट हम लोग उनको याद करके, उनकी शहादत को याद करके हर साल एक दिया उनके नाम पे अवश्य जलाएं। और ये हमारा फ़र्ज़ होना चाहिए, हमारे देश के सभी लोगों का एक मतलब दायित्व होना चाहिए कि अपने घर पे जहाँ भी संभव हो, अपने घर पे या फिर अपने घर के आसपास एक दिया उनके लिए अवश्य जलाएं। हम लोग विगत 5 वर्षों से यहाँ पे एक दिया उनके लिए जलाते हैं और भविष्य में आशा है कि हमारे साथी जो भी नवयुवक हैं इस परंपरा को आगे चलाते रहेंगे। धन्यवाद। चलिए, बहुत अच्छा लगा कि यहाँ हमारे रामनगर के जो जागरूक युवा हैं उनमें देशभक्ति कूट कर भरी हुई है। तभी तो आज दीपावली के दिन अपने घरों में न बैठकर ये सार्वजनिक स्थल पे एक ऐसे
ऐसे शख्स को, एक ऐसे शख्सियत को याद कर रहे हैं जो कि इस देश पे अपने प्राण को न्यौछावर कर दिए हैं। करण कुमार गोड़, रामनगर।